हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एटीएस क्लासेस में। जीडीसी कैंडिडेट यार, आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे कि आप लोगों की जो दिसंबर में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो आगे की जो है क्या होने वाली थी प्रक्रिया, उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा डाउट था। तो इस नोटिस में बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपको दूर कर दिया गया है। और जीडीसी भी जितने भी सारे कैंडिडेट हो यार, कहीं ना कहीं आप लेवल 1 या लेवल 2 में कहीं ना कहीं पोस्टेड हो, और आप अपनी जो पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए ही आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका रहता है आपका जो ये डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बातें हुई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैं भी आपने इस नोटिस का डिस्कशन बहुत दूसरे यूट्यूब चैनल में भी सुना होगा, बट इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्या मतलब आगे जो आपकी वैकेंसीज जो निकाली गई थी। क्योंकि पहले बोला गया था 2023 में कि आपकी जो है एक सेंट्रलाइज्ड वे में जो है जितने भी सारे आपकी जोन है, उन सब सारे जोन का एक बार में एग्ज़ाम होने वाला है। सेफ्टी कैटेगरी चाहे एएलपी की पोस्ट हो, ठीक है, चाहे आपके ट्रेन मैनेजर की हो, चाहे कुछ जेई की पोस्ट थी। और उसके बाद जो है तुरंत दिसंबर में जब आपका एग्ज़ाम होता तो फिर ये कैंसिल हो जाता। तो सबसे पहले एक बार नोटिस को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड के द्वारा देखो 20 फरवरी की ये नोटिस है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि कंडक्ट ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसमें जो रेफरेंस लिया गया है बोर्ड्स लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड, जो आपका 20 जून 2023 को निकला गया था, उसको रेस्पेक्ट में लेके इन्होंने बात किया। ये बोल रहे हैं कि जोनल रेलवेज वर एडवाइज्ड बाय आरबीई 80/2023 to notify JDC vacancies for 4 posts, ALP, technicians and train manager, and it was further directed in the said instruction that a common exam shall be held for all जोनल रेलवेज। तो भैया जितने भी सारे जोनल रेलवेज हैं उनको एडवाइज़ किया गया था इस लेटर के द्वारा कि एक जीडीसी की नोटिफिकेशन जारी करना है, और ये जो आपकी 4 पोस्ट है एलपी, जेई, टेक्नीशियन एंड ट्रेन मैनेजर, इसको जो एक कॉमन एग्जाम के तहत जो है सारे जोनल रेलवेज में भरा जाए। उसके बाद ये बता रहे हैं कि द प्लान्ड एग्जाम हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज। अनफोर्सिन मतलब क्या, जैसे कि आपने देखा कि 15 दिसंबर में वाला जो पेपर्स हुआ था, ठीक है, आई थिंक एग्जैक्ट मैं डेट बोल रहा हूँ, जो 15 दिसंबर के आसपास ही ये जो एग्ज़ाम आपकी हुई थी, तो उसमें जो पेपर लीक की जो ये निकली थी, प्लस पेपर लीक इन द सेंस बोल सकते हो कि जो आपकी सिस्टम वगैरह जो थी उसके जो आपके सर्वर थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उसके कारण जो है बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे से अपना एग्ज़ाम भी दे नहीं पाए, बहुत सारे ऐसे आपके सेंटर जो थे। तो ये इनको इन्होंने हवाला दिया है कि जो प्लान एग्ज़ाम था उसमें कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ गया, जिसके कारण इन द मीन टाइम सम ऑफ द जोनल रेलवेज हैव साउट बोर्ड परमिशन टू होल्ड जीडीसी एग्जामिनेशन एट रेलवे लेवल। तो अब मान लो कि जीडीसी की अगर आपकी वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो ये डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम इसलिए ही करवाई जाती है ताकि जो लोग लेवल 1, 2 या 3 में मान लो हो, वो हायर लेवल पे पहुंच सके, और रेलवे को जो मेन पावर की जो आवश्यकता हो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। क्योंकि जीडीसी कैंडिडेट जो रहते हैं उनको प्रोसेस जो करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ओपन वैकेंसीज के कंपेयर में, हाँ मे भी किसी किसी जोन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट जो आपकी प्रोसेस होती है किसी पर्टिकुलर जोन में, ये जल्दी उस मैन पावर को मतलब फुलफ़िल करने के लिए होता है। लेकिन तो उसी के लिए जनरल रेलवे जितने भी सारे थे वो साउथ के बोर्ड के परमिशन मांग रहे भैया कि जो जीडीसी एग्जामिनेशन है उसको अब रेलवे लेवल पे करवाया जाए। मतलब भैया ये कॉमन एग्ज़ाम को छोड़ के अब हर एक जिस तरह पहले होता था उसी तरह से करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो मैटर था, द मैटर हैज़ बिन कंसिडर्ड केयरफुली, इसको इस मैटर को कंसिडर किया गया केयरफुली तरीके से, एंड इट इज़ बिन डिसाइडेड टू वेव द कंडीशन ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन। और वेव मतलब एक तरह से हटाना, जो कॉमन एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ था उसको हटा रहे हैं। इट इज़ डायरेक्टेड दैट जोनल रेलवेज विच आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज इन नोटिफाइड कैटेगरीज इंक्लूडेड इन आरबीई दिस नोटिफिकेशन नंबर आर परमिटेड टू होल्ड द जीडीसी एग्जामिनेशन एज हेल्ड अर्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, एट देयर ऑन लेवल अंडर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड्स ऑफिस। जैसे ही बोर्ड्स को इंटीमेट करके जो है उनका जो जिस तरीके से पहले जोनल में जिस तरीके से वैकेंसीज निकाल के वो प्रक्रिया करते थे, उस तरीके से प्रक्रिया करके जीडीसी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। कहाँ पे? आपके जो जोनल लेवल के लेवल पे होती है। मतलब अब ये कॉमन एग्ज़ाम इस नोटिस के से यही क्लियर होता है कि कॉमन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जिस तरीके हर एक जोन जो होती है, चाहे ईस्टर्न रेलवे हो, चाहे ईसीआर हो, चाहे आपकी नॉर्दर्न रेलवे हो, चाहे सदर्न रेलवे हो, चाहे एसीआर हो, अब हर एक जोन में जो है अलग अलग वैकेंसीज की प्रक्रिया को पूरी कर दी जाएगी। तो आपको क्या कहना है भाई? मतलब आप जो कैंडिडेट जितने भी, आप तो ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय हो, तो क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है कि मतलब एक तरह से नुकसान है? क्योंकि देखो बेनिफिट मुझे जहाँ तक लगता है बेनिफिट इस वे में हो सकता है कि प्रक्रिया आप थोड़ी आपके लिए थोड़ी ट्रांसपेरेंट रहेगी, ठीक है। इतना सारा होच पोच हो गया था कि भाई वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह में जो था उस पर अच्छी तरीके से आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। तो जोनल लेवल पर रहने से यही बेनिफिट रहता है कि यार आपको एक अच्छा सा फेयर एग्जाम वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या कहना है इस नोटिस के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।